ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। आज हम 6 अगस्त 1970 यानी 6 अगस्त 1970 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है दृष्टि से सृष्टि की रचना। और देखो, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मुरली है। बहुत इसमें अगर कायदे से समझे जाए तो बहुत गहरे राज हैं ये। ठीक है, एक होता है ना इम्प्लाइड नॉलेज बिहाइंड द सीन, तो वो चीज़ें ज़्यादा हैं। बाबा ने क्या कहा देखो, दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है। बाबा पूछ रहे हैं रचना कैसी है, कुख की या नैनो की? कोई एक तो होता है ना, कोख से रचना होती है कि तुम्हें कोई नया जीवन है, नई रचना है, तो कोख से होती है। या नैनो की, दृष्टि से रचना रचेंगे तो ये जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी। अब समझो, दृष्टि धोखा भी देती है, दृष्टि पतितों को पावन भी करती है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि धोखा भी देती है। बहुत बार अगर हमें किसी चीज़ का धोखा हो जाए, कुछ गलत देख लिया, मतलब हमने उस चीज़ को गलत समझ लिया, तो ये भी तो है ना कि धोखा हो गया, धोखे से समझ गए हम। और ये पतितों को पावन भी करती है। ये दृष्टि ही है, ये नज़रें ही है जो निहाल करती हैं। देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं तो क्या करते हैं? दर्शन करते हैं कि यही गाते हैं ना गीत भी, हम पतित हैं पावन बनाओ मैं, है ना, कि पतित पावन को ही पुकारते हैं कि पतित हैं आकर पावन बनाओ। यही चीज़ तो भक्ति में गाई थी। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। अगर तुम्हें ये अपनी सृष्टि यानी कि ये दुनिया, ये जहान या तुम्हारी जो रियलिटी है, इसको चेंज करना है तो तुम्हें अपनी दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि का मतलब नज़रिया, उस नज़रिए को बदलना होगा कि तुम किस तरह से इस दुनिया को देख रहे हो। और वो जब देखने का तुम्हारा नज़रिया बदलेगा ना, तब तुम्हारे आसपास की सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसा क्या होता है कि ज्ञान मिलने के बाद हमें जो चीज़ें पहले शायद बुरी नहीं लगती थी या पता नहीं था कि बुरी है या नहीं है, मतलब न्यूट्रल कह लो, या फिर पता ही नहीं था कि ये भी पाप कर्म है, कैसे बदल गया वो सब हमारे लिए? कैसे हमारी दुनिया अचानक से बदल गई? ऐसा क्या हो गया? दृष्टि बदल गई ना, हमारा नज़रिया बदल गया, हमारी सोच बदल गई कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। उसी के दम पे तो हम अपनी दुनिया बदल पाते हैं, हम दुनिया से अलग हो पाते हैं। बाबा ने कहा कि सृष्टि न बदलने का कारण है दृष्टि का न बदलना, और दृष्टि न बदलने का कारण है वृत्ति का न बदलना। समझो, तुम्हारी सोच जब तक नहीं बदली है तब तक तुम्हारा नज़रिया कैसे बदल सकता है चीज़ों को देखने का? कि समझो सामने वाला इंसान गलत पे गलत किए जा रहा है, पर वो अपनी नज़र में गलत है ही नहीं, क्योंकि उसका नज़रिया नहीं बदला है, उसकी सोच नहीं बदली, और नहीं बदली है तो उसकी सृष्टि भी कभी नहीं बदल सकती। अगर वो चाहे कि मेरी सृष्टि में सब कुछ अच्छा हो जाए, यानी कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, कैसे हो सकता है अच्छा? जबकि उसका नज़रिया ही अच्छा नहीं है, उसकी सोच ही अच्छी नहीं है, तो नहीं बन सकता वो कभी भी। तो यही बात, यही पे जोर डाला जा रहा है, वृत्ति को बदलो। इस ये जो हमारी सोचना है ना, इसको बदलो, सोच को बदलो, तो नज़रिया भी बदल जाएगा। जिन चीज़ों को तुम गलत कह रहे हो सकता है वो गलत ना हो, वो सही हो, तुम उनको समझ नहीं पा रहे हो। और कायदे से देखो, अगर तुमसे ज़्यादा ज्ञानी, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या तुमसे ज़्यादा ऊपर लेवल की आत्मा कोई बात कह रही है, तो बिना उसके देह के भान में आए, और ये देह का भान नहीं है कि ये तो हमारे से कितने छोटे हैं, ये क्या हमें समझाएंगे, इन्होंने थोड़ी ना दुनिया देखी है, इनको क्या पता क्या होता है, ये बच्चे ये थोड़ी ना समझाएंगे, हम इनसे इतने बड़े, इतने उम्र में हमने तो सारे तरह के अनुभव कर लिए, तो ये क्या है, ये क्या है? देह भान, ठीक है? क्या दुनिया देखी आपने? चार दीवारी में रह कर क्या दुनिया देखी? 4 लोगों को देख लिया, 2-4 रिश्तेदार देख लिए, वो सारी दुनिया बन गए? सोच के देखो कि सामने वाली, कहने वाली आत्मा कौन है, कौन ये कह रहा है, उसके कम से कम उस अंदाज के ऊपर तो जाओ कि हाँ, इस आत्मा ने भी बहुत कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, चीज़ें जानी है, हिस्ट्री जानी है, भूगोल जाना है, इकोनॉमिक्स जानी है, पॉलिटी जानी है। इन 4 चीज़ों को सोच के कहते हैं कि क्या जाना है इन्होंने? कुछ भी तो नहीं पढ़ा, कुछ भी तो ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद सिर्फ ये देह का भान ही है कि मानते नहीं हैं अपने आप को सही समझना। तो बाबा ने कहा है दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलोगे तो वृत्ति बदलेगी। किसी को देह भान से ना, अगर कोई तुमसे आत्मा कोई ज्ञान में ऊंची है ना, तो मान लो उसकी बात जो वो कह रही है वो किसी आधार पर ही चीज़ों को कह रही है।
तो ये बाबा इशारा दे रहे हैं और पूरा इसी के ऊपर बताया। देखो जिनकी दृष्टि खराब होती है ना, कईयों की दृष्टि खराब होती है तो एक के बदले दो दिखाई देते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ पे भी दो दिखाई देने लगते हैं, कभी देही दिखाई देता है, कभी देह दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी दृष्टि जब खराब होती है ना, तो कभी तो उसकी देह दिखाई देगी, ठीक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, या ये हमसे कम है या ज़्यादा है, जो भी है। कभी देही, कभी समझेंगे प्रैक्टिकल, नहीं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। लेकिन तो इसी के लिए बाबा कहा है कि दृष्टि खराब नहीं रखनी, दृष्टि को तो सही बदलो, उसको चेंज करो। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। साक्षात्कार भी दृष्टि से ही करेंगे और एक एक दृष्टि में अपने यथार्थ रूप, यथार्थ का मतलब क्या होता है, यथार्थ यानी सही, असली, रियल, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी पावर है दृष्टि में, अगर यथार्थ है तो। नहीं तो क्या दिखाई देगा, कमियां, दूसरों की वृत्ति दिखाई देगी, चंचल दिखाई देगी, यही सब दिखाई देगा, ठीक है। तो बाबा ने यही इसमें समझाया हमको। जिनको भी मुरली अच्छी लग रही है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आगे जो पॉइंट है, बाबा ने कहा कि इसी में फिर मुरली में कि पास विद ऑनर, अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। वही होता है पास विद ऑनर, कि सबसे पहले बाबा बोलते धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे, धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे। अगर तुम कुछ गलत कर देते हो तो सबसे पहले तो तुम्हारा मन ही खुद खाता रहता है, तुम्हारा मन ही तुम्हें सजाएं इतनी देता रहता है, इतना उलझा रहता है, संकल्पों से तुम अपने टकराव करते रहते हो, खाते। ये सजाएं तो है। मान लो अगर तुम किसी के प्रति मन में ऊट पटांग हमारे विचार आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो ये क्या है, ये सज़ा ही तो है। तो बाबा बोलते धर्मराज की सज़ा तो बहुत पीछे की बात है, अपने संकल्पों से भी सजा न खाओ तुम, इतना पुरुषार्थ करना है। इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, बाबा कहते हैं उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो, उसके लिए तैयार होना है। तो यही बात कही है कि हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे। हर मतलब तुम्हें सबसे मदद मिलती रहेगी, सहयोग मिलता रहेगा। हिम्मत तो रखो तुम, हिम्मत ही नहीं रखते हैं तो कहाँ से फिर मदद मिलेगी, ठीक है जी। तो ये है आज की मुरली। और होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क जो है अपनी दृष्टि और वृत्ति देखनी है, कहाँ कहाँ पर हम गलत हैं। अगर गलत हो तो कम से कम इंसानी दिमाग मिला हुआ है, पशु या जानवर नहीं है, स्वीकार कर लो, इज्जत नहीं घटेगी। जहाँ पर गलतियाँ दिखाई देती हैं उनको स्वीकार करके उनको बदल लो, चेंज कर लो। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ना अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलें, ना दूसरों के साथ खेलें। हम अपनी सृष्टि को महान बनाना है, दुनिया को महान बनाना है, बाप का कार्य करना है। तो समझो इतना चेंज तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और इतनी फ्लैक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे अंदर कि अपने इतने तो गट्स हों कि कम से कम अपनी कमी कमज़ोरियों को स्वीकार कर सके। जो स्वीकार ही नहीं कर सकते उनका तो क्या ही फिर कौन भला करे, बाबा भला करे, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति।